समय में पीछे झांककर कौन नहीं देखना चाहता। हर कोई अपने बीते हुए अतीत को देखना चाहता है। अपने पूर्वजों को देखने की इच्छा सभी को होती है, और अपने पूर्वजों को ही क्यों, अगर ये सच में पॉसिबल हुआ तो हम अपनी धरती का पूरा पास्ट देख पाएंगे। और हम सभी अपने सबसे हसीन पलों को दोबारा तो देखना चाहते ही हैं, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे, और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि क्या हम अपने बीते हुए कल को देख सकते हैं। दोस्तों, समय में पीछे देखना तो आज के टाइम इम्पॉसिबल है, लेकिन हमको ये ज़रूर पता है कि हम आने वाले फ्यूचर में ऐसा ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकली समय में पीछे देखना हमारे फिजिक्स के लॉस के हिसाब से पॉसिबल है। तो हम अपने गुजरे समय को कैसे देख सकते हैं? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हर वक्त अपने गुजरे हुए पास्ट को ही देखते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? चलिए एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने तो आसमान में बिजली कड़कते हुए देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आसमान में बिजली कड़कती है तो हमें बिजली पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है, जबकि बिजली कड़कने की आवाज़ और उसका प्रकाश एक ही समय उत्पन्न होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बिल्कुल आसान सा है। साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से काफ़ी कम होती है, इसीलिए बिजली कड़कने का साउंड हमें कुछ समय बाद सुनाई देता है। इसका मतलब हम उस वक्त जिस आवाज़ को सुनते हैं वो अतीत में पैदा हुई आवाज़ होती है। चलिए अब हम लाइट की बात करते हैं। लाइट के बारे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को क्यों देख पाते हैं। ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि उस चीज़ की लाइट हमारे आंखों पर पड़ती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश की भी एक निर्धारित गति होती है, यानी लाइट भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम लेता है। भले ही हम लाइट को एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए पृथ्वी पर नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम इसकी दूरी को बढ़ा दें तो लाइट के इस अंदर को भी गौर किया जा सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, यानी जिस सूर्य को हम देखते हैं वो 8 मिनट और 16 सेकंड पुराना सूर्य होता है। और जब हम रात को तारों को देखते हैं वो आज से हजारों या लाखों साल पहले की इमेज होती है, यानी हम हर वक्त पास्ट को ही देख रहे होते हैं। लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर कहते हैं। हबल टेलीस्कोप से ली गई हजारों लाइट ईयर्स दूर तारों और अरबों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज की तस्वीरें हमें उनके बीते हुए समय की झलक दिखाती हैं। वो हमसे इतनी दूर हैं, खुद लाइट को वहां से यहाँ तक आने में हजारों या लाखों साल का वक्त लगता है। इसी तरह धरती से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी स्टार सिस्टम से अगर हम धरती को देखेंगे तो हमें वहां से धरती पर अब भी डायनासोर्स दिखाई देंगे, क्योंकि जो प्रकाश करोड़ों साल पहले धरती से चला होगा वो अब जाकर वहां पहुंचा होगा। यानी इंसानों द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप हमें बीते हुए समय को देखने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, और इसी की मदद से हम आज एक मज़ेदार कल्पना करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहला, एक कोलोसल मैग्निफिसेंट एंड प्रेसिशन टेलीस्कोप। आसान भाषा में कहें तो वो टेलीस्कोप जिससे हम धरती को करोड़ों लाइट ईयर्स दूर स्थित सितारे से भी धरती के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े ही आसानी से देख सकें, यानी हमारे हबल टेलीस्कोप से भी हजारों गुना पावरफुल टेलीस्कोप। दूसरा, एक ऐसा डिवाइस जो उस टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस को रियल टाइम में धरती पर भेज सके। टेलीस्कोप चाहे धरती से कितना भी दूर हो, इससे भेजी गई तस्वीरों को धरती तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यानी एक ऐसा डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को हजारों और लाखों लाइट ईयर्स की दूरी से भी बिना वक्त गवाए ट्रांसफर कर सके। चलिए अब हम अपने टेलीस्कोप को धरती से 1 लाइट ईयर्स दूर किसी जगह पर सेट करते हैं जहां से हम अपनी धरती को देख सकें। ऐसे में टेलीस्कोप जो तस्वीरें लेकर डिवाइस की मदद से भेजेगा वो ठीक आज से 1 साल पहले की तस्वीरें होंगी, यानी हम उन तस्वीरों के जरिए 1 साल पहले बीते हुए वक्त को देख पाएंगे। अगर इस टेलीस्कोप को हम धरती से 4 लाइट ईयर्स दूर अपने सबसे नज़दीक स्टार सिस्टम प्रोक्सीमा सेंचुरी पर सेट करें तो हमको टेलीस्कोप से ली गई इमेजेस में धरती ठीक वैसी दिखेगी जैसे कि 4 साल पहले थी। और अगर ये दूरी हजारों लाइट ईयर्स हुई तो हम हजारों साल पहले की धरती की झलक देख पाएंगे। इसी तरह धरती और टेलीस्कोप की दूरी ये तय करेगी कि हम पास्ट को कितने पीछे से देख सकते हैं। यानी टेक्निकली टेलीस्कोप धरती से जितना दूर होगा हम समय में उतना ही पीछे देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सोचने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है। अगर हम इतना पावरफुल टेलीस्कोप और डिवाइस बना भी लेते हैं तो ऐसी कई मुश्किलें होंगी जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि हम धरती से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर टेलीस्कोप को कैसे भेजेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज़ यानी लाइट को वहां तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लगते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम किसी भी वस्तु को हजारों लाइट ईयर्स दूर बहुत ही कम समय में भेज पाएं। ऐसी टेक्नोलॉजी टेलीपोर्टेशन पर आधारित हो सकती है। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम कई मीलों की दूरी को पलक झपकते ही तय कर सकते हैं, और आप ये यकीन नहीं करोगे कि हाल ही में साइंटिस्ट ऐसा करने में सफल भी हो पाए हैं। फिजिकल साइंस की एक टीम ने अभी 2 साल पहले ही फोटोन नाम के बहुत ही छोटे पार्टिकल को 25 किलोमीटर दूरी के बीच टेलीपोर्ट कर दिखाया है। मैं जानता हूँ कि यह किसी टेलीस्कोप को हजारों लाइट ईयर्स दूर भेजने जैसा तो नहीं है, पर यह एक अच्छी शुरुआत जरूर है जिससे हमें फ्यूचर में टेलीपोर्टेशन से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की उम्मीद मिलती है।
इसके अलावा हम वार्म होल्स की भी हेल्प से वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरी मुश्किल ये होगी कि हमें एक ऐसा प्लेनेट चाहिए होगा जिस पर जाके हम अपने टेलीस्कोप और डिवाइस को सेट कर सकें, यानी एक ऐसा प्लेनेट जिसका सरफेस ठोस हो। और तीसरी मुश्किल ये होगी कि टेलीस्कोप का बहुत पावरफुल होना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें धरती और टेलीस्कोप के बीच में यूनिवर्स की सभी तस्वीरों में से धरती की तस्वीरों को छांटकर अलग करना होगा, जो कि एक काफ़ी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन फ्रेंड्स, आज के टाइम में हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते जा रही है और फ्यूचर में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। और इसीलिए मेरा मानना है कि हम फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को जरूर डेवलप कर पाएंगे। और अगर ऐसा सच में पॉसिबल हो पाया तो हम अपनी धरती से जुड़ी तमाम ऐसे रहस्यों को सुलझा पाएंगे जो आज तक अनसुलझे हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, या फिर धरती पर जीवन कहाँ से आया, धरती पर डायनासोर्स कहाँ से आए, और भी बहुत कुछ। और अगर आपको समय में पीछे देखने का मौका मिला तो आप क्या देखना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस को अपलोड होते ही सबसे पहले देख पाओ।